कोई दिक्कत नहीं। चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सचिन कुमार, अजय यादव, कामिनी कुमारी, बता दीजिए सब लोग का साउंड सही आ रहा है? बताइए फटाफट। राहुल राज, अमित कुमार, अजय यादव। सर डाउनलोड वीडियो नहीं चल रहा है। डाउनलोड अभी भी नहीं चल रहा है। एप्लीकेशन वाला तो बोल दिए हैं, बोल दिया तो चलेगा। अच्छा ठीक है, क्लास तो लेने दीजिए, उसके बाद फिर हम एप्लीकेशन वाला को बोल देते हैं, ठीक है ना। डाउनलोड नहीं चल रहा है अभी। क्लास को स्टार्ट करें। तो हम लोग पढ़ रहे थे अम्ल, भस्म तथा लवण, ठीक है ना। आज ऐसे क्वेश्चन आंसर करवाने वाले थे, बट क्वेश्चन आंसर नहीं करवाएंगे। इसीलिए नहीं करवाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा बोर्ड में बहुत सारा पीडीएफ भर गया है, तो उसको थोड़ा डिलीट करेंगे, ठीक है ना। तब क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे आप लोगों का, जो मतलब जो जो टॉपिक पढ़ा दिए हैं, चाहे वो आपका साइंस में हो या आपका जो है किस में हो, हिस्ट्री में हो, तो वो ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, बट अभी नहीं करवाएंगे। थोड़ा बोर्ड को क्लास के बाद जो है, जो फाइल भर गया है, पीडीएफ वगैरह भर गया, उसको डिलीट करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग शाम में देखबे किए थे, रात्रि में लिखा रहा था, क्या लिखा रहा, स्टोरेज फुल लिखा रहा था, तो पीडीएफ जो है नहीं खुल रहा था, ठीक है ना। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोग को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आवाज़ क्लियर है सर? ओके। दीपक, विकास सिंह कुशवाहा, गोविंद, सुमन, कामिनी, लालू कुमार पासवान, सुदर्शन कुमार। चलिए सर, बिहार पुलिस करने में वैकेंसी कब तक आएगा? पहले ये वाला तो होने दीजिए एग्ज़ाम। अगस्त में ये एग्ज़ाम हो जाएगा, उसका फिर सब फटाफट आएगा, चाहे बिहार पुलिस हो या बिहार दारोगा हो, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अम्ल, भस्म तथा लवण, अम्ल, भस्म तथा लवण, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो पढ़ा है पहले पूछ लेते हैं। पूछे जल्दी बता दीजिए आप लोग, अब फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आप लोग टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। आप लोग का बहुत सारा प्रैक्टिस करवाया जाएगा। अगर सिलेबस जैसे ख़त्म होता है उसके बाद दम भर, ठीक है ना, एमसीक्यू करवाएंगे जो इंपॉर्टेंट। अभी तो एमसीक्यू टॉपिक बाय टॉपिक चल रहा है, टॉपिक बाय टॉपिक, तो अभी एमसीक्यू चल ही रहा है। और जब आप लोग का एग्जाम हो जाए, सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर जो है बहुत सारा एमसीक्यू छाट के करवाएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, छुपारू स्तंभ क्वेश्चन है, वो सब करवाएंगे। दम भर मेहनत होगा, ठीक है। एक बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक लॉन्च कीजिए गुरुजी, डिटेल सॉल्यूशन के अपने अनुभव से। अच्छा ठीक है, वो हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर पर किया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। एनटीपीसी ग्रुप डी के कंप्लीट वीडियो चाहिए, मतलब उसके लिए साइंस जो जाइए। चलो यहाँ जान लो क्या पढ़ रहे थे? अम्ल, भस्म तथा लवण, क्या पढ़ रहे थे? अम्ल, भस्म तथा लवण, अम्ल, भस्म तथा लवण पढ़ रहे थे। एसिड, बेस एंड साल्ट, एसिड, बेस एंड साल्ट, एसिड, बेस एंड साल्ट, एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ रहे थे। अम्ल, भस्म तथा लवण के बारे में पढ़ रहे थे। अब यहाँ ध्यान दो, देखो अम्ल, भस्म तथा लवण जो है ना, सुनो यहाँ पर, बंदर आया तो यहाँ ध्यान देना। अम्ल, भस्म तथा लवण जो है तीनों विद्युत का क्या सुचालक है, यानी तीनों में करंटवा दौड़ेगा, करंटवा, लेकिन कौन? तो जलीय माध्यम में, यानी तीनों के जलीय विलयन, तीनों का, यानी अम्ल में जल मिला दो, भस्म में जल मिला दो, लवण में जल मिला दो, तो तीनों का जलीय विलयन में करंट दौड़ेगा, तो यस दौड़ेगा। इसीलिए ये तीनों का जलीय विलयन क्या होता है? विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक। अब फिर बताए थे कि अम्ल भस्म में बहुत सारा अंतर बताए थे। पहले क्या बताए थे कि अम्ल और भस्म में अंतर बताए थे कि आर्हेनियस के अनुसार, थोड़ा रिविजन करवा लेते तो उसके आगे बढ़ेंगे। बताए थे आर्हेनियस के अनुसार, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। आप लोग थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। स्ट्रॉन्ग एसिड कितने प्रकार का होता है? सर सब बता रहा है। एसिड का भी 2 प्रकार बताएंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों बताएंगे, टेंशन न लो। अभी बहुत सारा चीज पढ़ना है, ठीक है ना। उसका दम भर आप लोग को मेहनत करवाएंगे। सुनो यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे हैं कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल कर क्या देता है? तो जल में घुल कर H+ आयन देता है। फिर बताए थे कि आर्हेनियस के अनुसार भस्म क्या है? तो आर्हेनियस के अनुसार भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुल कर OH नेगेटिव आयन देता है, बताए थे ना। फिर बताए थे आप लोग को, क्या बताए थे? क्या एक वैज्ञानिक थे ब्रोस्टन एंड लोली, एक वैज्ञानिक ने बताया थे, रिविजन करवा रहे हैं। ब्रोस्टेड एंड लोली, ब्रोस्टेड एंड
लोली, बोलो स्टूडेंट, लोली। तो इसके अनुसार अम्ल कैसा पदार्थ है? तो इसके अनुसार अम्ल वैसा पदार्थ है जो प्रोटॉन प्रदान करेगा, प्रोटॉन प्रदान करेगा। अब भस्म क्या है? जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा, प्रोटॉन ग्रहण करेगा। किसके अनुसार? तो ब्रोस्टर एंड लोली के अनुसार। फिर बताए थे वैज्ञानिक थे लुईस, क्या थे? वैज्ञानिक क्या थे? लुईस, क्या थे? लुईस थे। तो लुईस के अनुसार अम्ल कैसा पदार्थ है? तो बताए थे कि लुईस के अनुसार अम्ल ऐसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी लोन पेयर को ग्रहण करने वाला क्या बोलेंगे? अम्ल। ये कौन बोले थे? लुईस। कौन बोले थे? लुईस। और भस्म वैसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी यानी लोन पेयर को त्याग करेगा, वो क्या है? भस्म। ये कौन बोले थे? लुईस। तो 3 वैज्ञानिक का नाम बताया था आप लोग को, याद है ना? फिर बताए थे अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा। अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा। भस्म क्या होता है? कड़वा। भस्म क्या होता है? कड़वा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम, अम्ल का पीएच मान 7 से कम, भस्म का पीएच मान 7 से अधिक, भस्म का पीएच मान 7 से अधिक। और उदासीन का 7, उदासीन का 7। जल क्या है? उदासीन। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? उदासीन। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है? उदासीन। तो ये तीनों उदासीन, ये तीनों उदासीन क्वेश्चन पूछता है। फिर बताए थे अम्ल पहचानने का नियम। अम्ल पहचानने का नियम क्या है? तो आगे H। अम्ल पहचानने का नियम क्या है? आगे H। आगे H रहा तो अम्ल, आगे H रहा तो अम्ल, आगे H रहा तो अम्ल। जैसे क्या बोले थे? जैसे बोले थे HCl, क्या बोले थे? H2 SO4 HNO3 H2 CO3 H3 BO3 H3BO3 H3PO4 HF, ठीक है ना? HBr HI HClO4 HClO3 HClO2 HClO। बताए थे ना? एकदम दम भर बताए थे कि अम्ल पहचानने का नियम है, जिसके आगे H रहेगा वो क्या होगा? अम्ल। कौन कॉल कर रहा है? जिसके आगे H रहेगा वो क्या होगा? अम्ल। जिसके आगे H रहेगा वो क्या होगा? अम्ल। क्या बताए थे? जिसके आगे H रहेगा वो क्या होगा? अम्ल हो जाएगा। सबके आगे H है, जल्दी बोलो। क्या ये सभी के आगे H है? अरे बोल रे। क्या ये सभी के आगे H है? तो सभी अम्ल है। सभी क्या है? अम्ल। सभी क्या है? अम्ल। तो ये सभी क्या है? वो मेरा अम्ल। बताओ आगे H अम्ल, 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 आगे H, आगे H, आगे H, आगे H, आगे H है तो क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। बस सिंपल बताए थे, नहीं बताए थे? फिर आप लोग को बताए थे क्या? बताए थे इसका नाम पढ़ो। नाम पढ़ने भी आना जरूरी है, बताए थे ना? बताओ ये कौन अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बोलते रहना मेरे साथ, बोलते रहना। सब यहीं पर याद करना, सबको यहीं पर टांडे को खत्म करना है, ठीक है ना? और जब सिलेबस पर पकड़ हो जाएगा और सब सिलेबस यानी आपका जो है थ्योरी पर कमांड रहेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव वगैरह लगाइए, थर कापेगा, गर्दा में जगह तबाही आ जाएगा, ठीक है ना? चलिए रासायनिक अभिक्रिया और मोल का ऑब्जेक्टिव कराइए प्लीज। तो वही तो बोले थे, ऑब्जेक्टिव नहीं करवा रहे हैं, करवाएंगे। चूंकि बोर्ड जो है पूरा PDF से भर चुका है, इसीलिए रात्रि में दिक्कत हो रहा था ना, देखे थे बीच में दिक्कत हो गया था। तो इसीलिए आपका जो क्या करेंगे, क्लास के खत्म होने बाद ये बोर्ड में जो PDF वगैरह में भरा हुआ उसको डिलीट करेंगे, उसके बाद दूसरा PDF लेंगे ऑब्जेक्टिव वाला, तब करवाएंगे, ठीक है ना? तो करवाएंगे, वो टेंशन न लीजिए। ये ना सोचे कि ऑब्जेक्टिव नहीं कराएंगे, ऐसे हो ही सकता है। तो कैसे हैं आप लोग? बस मस्त है सब, याद डालो। ये कौन अम्ल हुआ है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कौन अम्ल हुआ है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये कौन अम्ल हुआ है? नाइट्रिक। कौन अम्ल हुआ है? नाइट्रिक अम्ल। ये कौन अम्ल है? कार्बोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? कार्बोनिक अम्ल। मेरे साथ बोलो, ये कौन अम्ल है? बोरिक अम्ल। कौन अम्ल है? बोरिक अम्ल। ये कौन अम्ल है? फास्फोरिक। कौन अम्ल है? फास्फोरिक। ये कौन है? देखो ये हाइड्रोक्लोरिक, ये हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोफ्लोरिक, ये हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोब्रोमिक, ये हाइड्रो आयोडिक, हाइड्रो आयोडिक। ये क्या है? ये कैसा अम्ल है बताओ? यह पलक्रोलिक, पलक्रोलिक। इसको क्या बोलना है? परक्रोलेट। क्या बोलना है? परक्रोलेट अम्ल। आप लोग कब आ जा रहा है ना? बताओ, इसका नाम लिख देते हैं, आप लोग को याद ना होगा इसलिए इसका नाम लिख देते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना है बंदर, यहाँ तक कोई दिक्कत ना है ना? ये चारों पढ़ने में दिक्कत होगा तो लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं। इसको बोलते हैं क्या? परक्रोलिक। क्या बोल रहे हैं?
परक्रोलिक एसिड, परक्रोलिक एसिड, इसको बोलेंगे क्रोलिक एसिड। क्या बोलेंगे? क्रोलिक एसिड, क्रोलिक एसिड यानी अम्ल, क्रोलिक एसिड यानी इसको बोलेंगे क्रोलस। क्या बोलेंगे? क्रोलस। ए बंदर यहाँ ध्यान देंगे, क्रोलस अम्ल, क्रोलस अम्ल यानी एसिड, इसको बोलेंगे हाइपोक्रोलस। क्या बोलेंगे? हाइपोक्रोलस, हाइपोक्रोलस अम्ल, हाइपोक्रोलस अम्ल। बताए थे, बताओ। चलिए, औरंगाबाद से प्रणाम सर जी, सभी लोग को प्रणाम, सभी लोग को जय हिंद, सभी लोग को नमस्ते, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। तहलका मचा देना है, याद हो गया? तो आगे चलेगा तो क्या होगा? अम्ल आगे चलेगा, अम्ल आगे चलेगा, अम्ल आगे चलेगा, अम्ल सबके सामने आगे एच है, बोलो यस। तो अम्ल है, क्या है? अम्ल। लेकिन अपवाद में बताए थे, अपवाद में कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक बताए थे आप लोग, कार्बनिक यौगिक रहेगा। क्या बताए थे? कार्बनिक यौगिक अगर रहा, कार्बनिक यौगिक अगर रहा तो बताए थे कार्बनिक यौगिक में कार्बन मेन होता है, कार्बन। लेकिन खाली एक अपवाद है, एसिटिक अम्ल। कौन अपवाद है? एसिटिक अम्ल में क्या होता है? एच होता है, पीछे एच कहाँ होता है? लेकिन जब इसका संरचना लिखेंगे ना, जब इसका संरचना लिखेंगे तो एच आगे आ जाएगा, संरचना लिखेंगे तो एच आगे आ जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। और फॉर्मिक अम्ल, ये कौन अम्ल हुआ है? फॉर्मिक अम्ल। कौन अम्ल हुआ है? ये कौन अम्ल हुआ है? एसिटिक अम्ल। ये कौन अम्ल हुआ है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक में तो आगे एच दिखिए रहा है, ना दिख रहा है? दिख रहा है ना, ये हुआ अम्ल। ये क्या हुआ? अम्ल हो गया है, ठीक है। फिर इसका नाम बोल दो आप लोग, बताओ ये क्या हुआ है? परक्रोलिक एसिड। ये क्या हुआ है? क्रोलिक एसिड। ये क्या हुआ है? क्रोलस एसिड। ये क्या हुआ है? हाइपोक्रोलस एसिड, हाइपोक्रोलस एसिड। अच्छा बताओ, आप लोग टाइम पे, सब टाइम में बनाता है, ये तो और बंदर है, कल से घुसने मना करेंगे बंदर का, जब मानो तब चल दे। रात में आ रहा है साउंड, उगला इधर रखे तो हम देखियो लिए, वो मशीनिया उधर घुस रहा है, रातियों को हमें देखे, वैसे सहूलत के देखे पड़ा, ग्रीन जलत रहे ना। चलिए, आ रहा साउंड, साउंड आ रहा है, बताओ साउंड इज ओके, बताओ साउंड इज ओके, जल्दी बताओ साउंड ओके है, जल्दी बता दीजिए साउंड ओके है। एकदम हॉर्न भेज रहा है आप लोग, एकदम हॉर्न हॉर्न पर हॉर्न। रे कटौनी बोलना, भैया को माइक बंद है बोल दिया है। चल देखे यहाँ पर आ रहा है साउंड, साउंड इज ओके, जल्दी बता दो आप लोग, बताइए 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 बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चलो यस, चलो बिल्कुल राइट है।
तो हम क्या बोल रहे, सुनो, हम बोल रहे थे कि ये चारों में बता दिया आप लोग को, बताओ ये चारों में सबसे ज्यादा प्रबल कौन है? अरे जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा प्रबल, तो ये चारों में सबसे ज्यादा प्रबल कौन है? HClO4, HClO, ठीक है ना। सबसे कम प्रबल कौन है? HClO, HClO। तो चारों में सबसे ज्यादा प्रबल कौन है? HClO4, HClO4, HClO4। बताए थे आगे H रहेगा तो अम्ल, आगे H रहेगा तो अम्ल, आगे H रहेगा तो ये सभी क्या है? अम्ल। फिर बताए थे धातु ऑक्साइड क्या होता है? बताए थे धातु ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय धातु ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय, जैसे Na2O, MgO, CaO धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड है। धातु ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। O से अधातु, O से अम्ल, O से अधातु, O से तो अधातु ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय। जैसे CO2NO2SO2, ये किसका धातु, ये किसका ऑक्साइड है? और धातु का। तो धातु ऑक्साइड अम्लीय पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए जिसमें दोनों गुण है उसे क्या बोलते हैं? उभयधर्मी। क्या बोलते हैं? उभयधर्मी। क्या बोलते हैं? उभयधर्मी। बताए थे कि एग्जाम्पल याद कर लेना है, ठीक है ना। पहले बताए थे ZnO, क्या बताए थे? जिंक का ऑक्साइड, ये धातु ऑक्साइड, धातु के, ये धातु के ऑक्साइड है, ठीक है। क्षारीय हो गया। क्या हो गया? क्योंकि धातु ऑक्साइड है। यह अम्लीय हो गया। क्या हो गया? क्योंकि अधातु ऑक्साइड है। लेकिन उभयधर्मी है, दोनों गुण को मानने वाला, दोनों गुण को, जिसमें अम्ल एवं भस्म दोनों का गुण हो उसे उभयधर्मी, उसे उभयधर्मी बताए थे ना। तो जिंक ऑक्साइड धातु है फिर भी उभयधर्मी है। एल्युमिनियम ऑक्साइड धातु है फिर भी उभयधर्मी है। याद कर लेना। सबसे मेन अगर पूछे कौन है तो सबसे मेन यह वाला है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसमें भी ज़्यादा मेन कौन है? तो यही दोनों से जो है 99% क्वेश्चन आ जाता है। और लिखाएंगे तो क्या हो जाएगा? BeO हो जाएगा। और लिखाएंगे तो क्या होगा? PbO हो जाएगा। और लिखाएंगे तो क्या होगा? SnO हो जाएगा। ये सभी भी उभयधर्मी क्या है? उभयधर्मी। पढ़ा चुके सब न पढ़ाए थे, सिर्फ रिवीजन क्या करवा रहा है? रिवीजन करवा दिए आप लोगों को, नहीं करवा दिए? रिवीजन हो गया। तो चलो आगे बढ़े। अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान देना है क्या? अम्ल दो टाइप की, देखो यहाँ पर अम्ल में जो है ना ऑक्सीजन के आधार पर अम्ल को दो भाग में बांटते हैं। कितना भाग बांटते हैं? फटाफट तुम लोग को बताना है, फटाफट बताना है। कैसे बताना है? फटाफट बताओ। अम्ल को क्या बोल रहे हैं? अम्ल को किसके आधार पर? ऑक्सीजन के आधार पर। ऑक्सीजन के, तो अम्ल को ऑक्सीजन क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजन के आधार पर, ऑक्सीजन के आधार पर कितना भाग में बांटते हैं? दो भागों में बांटा जाता है। जिसमें ऑक्सीजन होगा, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगा वैसा अम्ल, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगा उसे बोलेंगे ऑक्सी अम्ल। क्या बोलेंगे? ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी वैसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन हो, ऑक्सी अम्ल। वैसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन हो, ऑक्सी अम्ल। वैसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन हो, ऑक्सी अम्ल। और वैसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, ऑक्सीजन नहीं हो, ऑक्सीजन नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे? उससे बोलेंगे हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी अम्ल। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी अम्ल। क्या बोलेंगे? जिसमें ऑक्सीजन होगा उससे ऑक्सी, जिसमें ऑक्सीजन होगा ऑक्सी अम्ल, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा हाइड्रोक्सी। ऑक्सीजन नहीं होगा हाइड्रोक्सी। इतना दिक्कत है बताओ? हम 5 दिन से क्लास नहीं किए। क्लास रेगुलर करना है और क्रम से क्लास करना है। याद ध्यान दो। पहला सब पहले रहा भी बोलो, यहाँ ध्यान दे, जब बोल रहे हैं यहाँ ध्यान दो। अब बताओ इससे कौन जो है ऑक्सी है, कौन हाइड्रोक्सी है? कौन ऑक्सी है, कौन हाइड्रोक्सी है? फटाफट बताओ, फटाफट बता के दिखा। क्या इसमें ऑक्सीजन है? नहीं है तो हाइड्रोक्सी। क्या है? हाइड्रोक्सी। क्या इसमें ऑक्सीजन है? हाँ है। तो कौन सी है? ऑक्सी। कौन सी है? क्या इसमें ऑक्सीजन है? हाँ। तो कौन सी है? ऑक्सी। क्या इसमें ऑक्सीजन है? हाँ। तो कौन सी है? ऑक्सी। क्या इसमें ऑक्सीजन है? हाँ ऑक्सीजन है। तो कौन सी है? ऑक्सी। पहचानने को भारी बात है। क्या इसमें ऑक्सीजन है? हाँ है। तो कौन सी है? ऑक्सी। क्या इसमें ऑक्सीजन है? नहीं। तो कौन सी है? हाइड्रोक्सी। ले ला, हाइड्रोक्सी। क्या इसमें ऑक्सीजन है? नहीं। तो कौन सी है?
हाइड्रोक्सी क्या इसमें ऑक्सीजन है? नहीं, तो कौन सी है? हाइड्रोक्सी। क्या इसमें ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन है, सभी में ऑक्सीजन है, इसलिए सभी कौन सी है? ऑक्सी। कौन सी है? ये तो बुतरुआ वाला सवाल है ना, ये तो आरी बारी वाला सवाल है, सब सवाल है। बुतरुआ बता देगा, जो बोलियो नहीं पाएगा वो बता देगा, ना बता पाएगा तो बता देगा रे सर ऐसी धातु सब लेकर के हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हाँ वो पता है, कब पढ़ाए थे, अब फिर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। पगला ये डाल दो, कोई दिक्कत है? बताओ। ये हो गया ऑक्सी और हाइड्रोक्सी। ऑक्सीजन रहेगा ऑक्सी और ना रहेगा तो हाइड्रोक्सी, ठीक है ना। क्या लिख रहा है? सुपर बात गुरुजी गया से, याद डाल दो। आप देखो अम्ल जो है ना कितना ज्यादा मजबूत है, सुनो यहाँ पर, अम्ल कितना ज्यादा मजबूत है, कितना ज्यादा मजबूत है, उसके आधार पर भी अम्ल को दो भाग में, अम्ल को भी दो भाग में और भस्म को भी दो भाग में। प्रबलता का यहाँ पर प्रबलता के रे बंदर सुन, रे बंदरा सुन, अम्ल को प्रबलता क्या बोल रहे हैं? प्रबलता के आधार पर, प्रबलता के आधार पर कितना भाग में बांटे? दो भाग में। कितने भाग में? दो भागों में, दो भागों में। एक बोलेंगे प्रबल अम्ल, क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल यानी मजबूत, मजबूत अम्ल, मजबूत अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग, अरे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। बेचारा वो गरीब है, वो गरीब है, दुर्बल है, लाचार है, बेसहारा है, उसको सहारा दो तुम लोग, उसे बोलेंगे दुर्बल अम्ल। क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल। क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल के इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वीक एसिड। क्या बोलेंगे? वीक एसिड। क्या बोलेंगे? वीक एसिड, वीक एसिड, वीक एसिड बोलना रे, क्या बोलेंगे? वीक एसिड, ठीक है ना। उसी प्रकार भस्म को भी दो भाग में, भस्म को भी किसके आधार पर? प्रबलता, प्रबलता के आधार पर, प्रबलता के आधार पर कितना भाग में? तो दो भागों में, दो भागों। एक बोलेंगे कौन सी? प्रबल भस्म। क्या बोलेंगे? सुनो, इससे क्वेश्चन आता है, इसे आराम से पढ़ लो, लवण पहचानने में सुविधा भी होगा, ठीक है ना। इसे देखते रहो, इजी हलवा, हलवा दिमाग हम ठूस देंगे, ठीक है ना। चलिए सर, आपका टारगेट एलपी, सर आपका एलपी टारगेट बैच ज्वाइनिंग किए सर, एलपी में नहीं हो पाएगा। क्या एलपी में नहीं हो पाएगा? बासी को ही सुपर बोलते हैं, बासी को ही सुपर बोलते हैं। ऐसा डाल लो ना, पढ़ना तो भाग नहीं यहाँ से। टारगेट की करें, सबको पता आ गया है, बल्कि पढ़े छोड़ के यहाँ पे बिहार पुलिस का एडमिट कार्ड आ गया है। पढ़ना लिखना तो कुछ है नहीं है ना, और मजा कौन चीज कर देगा। ये ना क्या बोल रहा है? प्रबल भस्म। क्या बोल रहे हैं? प्रबल भस्म। एक तो क्या होगा? दुर्बल भस्म। क्या होगा? दुर्बल भस्म, दुर्बल भस्म हो जाएगा। अब सुनो, अब सुन, क्या हम जानते हैं भस्म में होता है क्या? OH। क्या होता है? पीछे OH, पीछे OH, और अम्ल में क्या होता है? आगे H रखिए, पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव, आगे पॉजिटिव, और भस्म पीछे OH तो निगेटिव। कौन चीज? अब सुनो, एला सुनो, प्रबल भस्म किसे, प्रबल अम्ल किसे बोलेंगे? प्रबल अम्ल किसे बोलेंगे? तो वैसा अम्ल जो जल में पूरी तरह से घुल जाए, वैसा अम्ल जो जल में पूरी तरह से घुलकर, जब पूरी तरह से घूमेगा, पहले सुन, जब पूरी तरह से घुलेगा तो काफी मात्रा में क्या देगा? H+ आयन, उससे बोलेंगे प्रबल। क्या बोलेंगे? तो वैसा अम्ल जो जल में पूरी तरह से घुल कर काफी मात्रा में H+ आयन दे, उसे क्या बोलेंगे? प्रबल। और जो थोड़ा थोड़ा घुलेगा, दुर्बल। जो थोड़ा थोड़ा घुलेगा, दुर्बल। तो वैसा अम्ल जो जल में आंशिक 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 रूप से घुलकर काफी कम मात्रा में H+ आयन दे, उसे क्या बोलेंगे? दुर्बल। तो ज्यादा मात्रा में H+ आयन प्रबल, कम मात्रा में H+ आयन दुर्बल, ज्यादा मात्रा में H+ आयन प्रबल, कम मात्रा में H+ आयन दुर्बल। अब क्वेश्चन पूछता है, सुनो ये बंदर क्वेश्चन पूछता है, प्रबल अम्ल कौन है? मात्र 3 गो याद रखो, बस पूरा एग्जाम क्लियर। 3 गो, कितना? 3 गो याद रखना है। एगो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक कैसा है? प्रबल। शरीर पर गिरेगा, शरीर देगा जलाए, क्या कर देगा? जला देगा। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल भी प्रबल। कौन सी है? इसी को बोलते तेजाब। क्या बोलते हैं? तेजाब। क्या बोलते हैं? तेजाब जानते हैं? तेजाब जानता है ना, शरीर पर आएगा, जला के नष्ट कर देगा, प्रबल। कौन सी है? एक होता है नाइट्रिक। क्या होता है?
नाइट्रिक क्या होता है? नाइट्रिक। नाइट्रिक अम्ल भी क्या है? परवल। आप लोग जवाब दो यहाँ पर। नाइट्रिक अम्ल भी क्या है? परवल। नाइट्रिक अम्ल भी क्या है? परवल। ये तीनों परवल है, तीनों क्या है? परवल। मेरा भी नहीं है, कोई फॉर्म नहीं भरते हैं, लास्ट में टाइम खत्म होने के बाद याद आता है। गजब 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 अंकित जी, ठीक है ना। तुम्हारा डायरेक्ट ज्वाइनिंग आ जाएगा। पगला के क्या शुरू में भरो। ए काजल मुंह टोले हो गया है। ए पगला यहाँ दे तुम लोग क्या बोल रहे हैं? सुनो, ये तीनों क्या है? ये तीनों परवल। ये तीनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल परवल, सल्फ्यूरिक अम्ल परवल, नाइट्रिक अम्ल परवल। ये तीनों परवल है, तीनों क्या है? परवल। यानी ये तीनों जल में पूर्ण रूप से घुल जाएगा और काफी मात्रा में क्या देगा? काफी मात्रा में H+ आयन देगा, इसलिए परवल। इसलिए और इसी तीनों को याद कर लो, इसी तीनों बोलते हैं खनिज अम्ल। क्या बोलते हैं? ये तीनों क्या बोलते हैं? खनिज जल नंगला अम्ल। जल पढ़ा रहे हैं, टकला कहे क्या? तुमको टकली बोल देंगे तो बोलेगा टकली ना टकला है। इसी प्रकार ये अम्ल है, जल नहीं है, ठीक है ना। खनिज अम्ल क्या बोलेंगे? ये तीनों क्या बोलते हैं? खनिज अम्ल। क्या बोलते हैं? खनिज अम्ल। क्या बोलते हैं? खनिज अम्ल कहता है दुर्बल अम्ल। तो जो बच गया दुर्बल। ए पहला जो बच गया दुर्बल, जो बच गया क्या बचा है? H2CO3 क्या बचा है? क्या बचा है? ऐसा नहीं बचा रहे, क्या बचा है? H3BO3 क्या बचा है? H3PO4 ना बचा है, ठीक है ना। क्या बचा है? और बचा है क्या? एसिटिक अम्ल। क्या? यानी CH3COOH। और क्या बचा? फॉर्मिक अम्ल HCOOH। फिर क्रोलिक अम्ल, क्रोलिक अम्ल HClO4। फिर परक्रोलिक HC यानी HClO3 ना हो जाएगा? अरे होगा, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा HClO2, फिर HClO। ये सब दुर्बल, ये सब क्या हो गया? दुर्बल अम्ल। क्या नाम हो गया? दुर्बल अम्ल। बताओ ये तीनों याद कर लो, खाली परवल याद कर लो, ले लाके क्या परवल याद कर लो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल परवल, सल्फ्यूरिक अम्ल परवल, नाइट्रिक अम्ल परवल, सभे दुर्बल। याद हुआ? अब याद दो। क्वेश्चन पूछता है इस तरह, क्वेश्चन पूछता है फलनमा के बड़ी आयत आफत न बताए थे। वर्ड नंबर 17 में क्या है? वर्ड नंबर 17 में वर्ड नंबर 17 के रे बंदा रे तू की कर रहा है? तू मोबाइल बाद में करना एडमिट करा भाई तो को लेके। अब वो दोनों आर बॉयल है, ऐसा हुलकप है, जान कहेगा दांत निकाल लालवा देंगे, आलू तोड़ देंगे। अब बंदा थोड़ा जो है ना बंदा निया बना देंगे। यहाँ ध्यान दे क्या बोल रहा है? तो बता रहा है वर्ड नंबर 17 वर्ड नंबर 17 में फलनमा के बड़ी अत आफत। बड़ी अत आफत न लेना है, आफत न लेना है। आफत लेगा तुम लोग पहले एकदम, आफत न लेना है। चूंकि ये आफत जो है ना ये रेडियो सक्रिय हो जाएगा, तो आफत न लो, आफत न लो। इसको बनाना अम्ल। क्या बनाना है? अरे बोलो इसको क्या बनाना है? अम्ल। तो लगा दो अम्ल में क्या होता है? H। क्या होता है? लगा दो H। क्या लगा दो? लगा दो H। क्या लगा दो? H लगा दिए। अरे H लगा दिए, H लगा दिए, लग गया तो बन गया अम्ल। क्या बन गया? ये बना हाइड्रोफ्लोरिक। ये क्या बना है? हाइड्रोक्लोरिक। ये क्या बना है? ब्रोमिक। ये क्या बना है? आयोडिक। समझा? ये सभी बन गया अम्ल। क्या बन गया? क्वेश्चन पूछते हैं सबसे ज्यादा परवल कौन है? इसमें सबसे ज्यादा परवल कौन है? फलनमा के बड़ी आफत में H लगाए, बन गया अम्ल। इसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा परवल कौन है? तो सबसे ज्यादा परवल बेचे जाए भागलपुर। सुन घर, सबसे ज्यादा परवल कौन है? तो सबसे ज्यादा परवल, सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा प्रबल कौन है? HI। कौन है? HI है। सबसे कम परबल, तो सबसे कम प्रबल कौन है? HF। कौन है? HF। आप लोग को पता है कि नीचे आने पर क्या हो रहा है? प्रबलता बढ़ रहा है, घट रहा है? नीचे आने पर प्रबलता बढ़ रहा है, घट रहा है? प्रबलता बढ़ता है। प्रबलता क्या हो रहा है?
प्रबलता बढ़ रहा है, प्रबलता बढ़ता है, बढ़ता। तो हम बताओ, अब तुम लोग बता रहे बैला, तुम लोग बताओ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल परवल की दुर्बल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल परवल की दुर्बल। अल्लाह लट के परवल में लिखा है बैले रहेगा तुमने। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल परवल, सल्फ्यूरिक अम्ल परवल, नाइट्रिक अम्ल परवल ना लिखाए थे? अरे बैला लिखाए थे। बताओ तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसा है? परवल। तो बताओ ये क्या होगा? उससे ज्यादा परवल नहीं होगा बैला, दुर्बल रहता है। ले रह जाते जिंदगी भर, नीचे आने पर बढ़ता है। तो इससे ज्यादा परवल ही, इससे ज्यादा परवल तीन, यानी ये तीनों परवल ना हो गया। अरे हुआ हुआ ये तीनों भी परवल, ये तीनों भी परवल, ये तीनों भी परवल। दुर्बल कौन हुआ है? अच्छा ना हुआ, हो गया है। तो ये तीनों भी परवल याद कर लेना। तो क्वेश्चन इस तरह काफी बार पूछा गया है, ठीक है ना। चारों ऑप्शन दे रहता है, बोलता है प्रबलता के अनुसार सजाओ तो ऊपर से नीचे आएंगे, प्रबलता बढ़ेगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा प्रबल कौन है? एच आई। सबसे कम कौन है? एच एफ। फिर बताया था आप लोग क्या, चलो याद डालो आप लोग, ये सब 11-12 में नहीं पढ़े थे लेकिन भूल गए थे, नहीं पढ़े थे लेकिन भूल गए थे। पढ़ में कहते बोला कैसे रे? एक से एक पगला है यहाँ पर। यहाँ डाल दो। फिर बताते क्या नहीं पहला, फिर बताते क्या आप लोग को बताए थे अभी हम HClO, फिर बताए थे HClO2, फिर बताए थे HClO3, फिर बताए थे HClO4। बताओ परवल सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा परवल कौन है? जितना ऑक्सीजन उतना परवल। तो यदि प्रबलता बढ़ता है, प्रबलता यहाँ प्रबलता बढ़ रहा है, प्रबलता बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आने प्रबलता बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा परवल क्रोल, यहाँ कौन एसिड है? परक्रोलिक एसिड, परक्रोलिक है। तो सबसे ज्यादा परवल वाला अम्ल कौन है? परवल अम्ल कौन है? तो ये आपका है परक्रोलिक एसिड, परक्रोलिक एसिड, परक्रोलिक। सबसे कम कौन है? तो ये हाइपोक्रोलस, हाइपो सबसे कम परवल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चारों ऑप्शन में दे देगा, बोलेगा इसके अम्ल के प्रबलता के अनुसार सजाओ, सजा देगा नहीं सजा देगा? ये सब पढ़ा चुके थे पहले भी, अभी बता दिए, ठीक है ना। तो परवल और दुर्बल हम समझ गया, परवल दुर्बल समझा, समझ गए परवल दुर्बल। तो ये क्या है? परवल। ये भी क्या है? परवल। ये भी क्या है? परवल। इधर क्या है? दुर्बल। क्या है? दुर्बल। बताओ इसमें सभी क्या है? परवल। तीनों क्या है? परवल। हो गया ना। अब बताए थे इसमें सबसे अधिक परवल कौन है? तो HClO4। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे क्या? अब देखेंगे भस्म। क्या देखेंगे? भस्म। क्या देखेंगे? भस्म कर देंगे। क्या कर देंगे? भस्म। क्या कर देंगे? भस्म कर देंगे। भस्म में परवल और दुर्बल। तो भस्म देगा OH, क्या देगा? जो काफी मात्रा में OH आयन देगा वो परवल, जो कम मात्रा में OH आयन देगा वो दुर्बल। तो वैसा भस्म जो जल में घुर कर काफी मात्रा में OH निगेटिव आयन देता है वो क्या होगा? परवल। और वैसा भस्म जो जल में घुल कर काफी कम मात्रा में OH निगेटिव आयन देगा दुर्बल, यानी वीक। कौन चीज? तो ये हुआ कौन चीज? स्ट्रॉन्ग। क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। और ये क्या हुआ? वीक बेस। क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? वीक बेस, वीक बेस यानी भस्म, बेस यानी। और ये हुआ स्ट्रॉन्ग बेस। क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ ध्यान दो, आदमी यहाँ अंकित बा मारेंगे चट सना उलट जाएगा। यहाँ ध्यान दो, पढ़ लो थोड़ा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहा है। अब परवल भस्म कौन होगा? तो परवल भस्म पहचानने का सिंपल नियम है। वार्ड नंबर 1 में क्या आता है? बताओ वार्ड नंबर 1 में क्या आता है? तो वार्ड नंबर 1 में आता है लीना के रब से फरियाद। तो हे को छोड़ देना है। अरे है तो हाइड्रोजन खुद है। तो लीना के रब से फरियाद, लीना के रब से फरियाद, फरियाद को छोड़ देना है। काहे? क्योंकि फरियाद यानी फ्रांसियम, फरियाद यानी फ्रांसियम, फरियाद यानी फ्रांसियम। और ये जो है रेडियो सक्रिय पदार्थ है, इसलिए इसको छोड़ देना है। 82 से जो पार होगा रेडियो सक्रिय, जिसका परमाणु संख्या 82 से पार हो जाए वो रेडियो सक्रिय हो जाता है। वो अल्फा बीटा गामा छोड़ते रहेगा, ठीक है ना, याद रखना। तो ये सभी क्या हुआ? वर्ड नंबर 1। वर्ड नंबर 1 में है लीना के रब से फरियाद।
हेलिना के रब से फरियाद, हेलिना के रब से फरियाद। अब सुनो, इसको बनाना है भस्म। क्या बनाना है? अरे आम्ल थोड़े बनाना है, भस्म बनाना है। तो पीछे ओ एच, भस्म बनाना है तो पीछे ओ एच, भस्म बनाना है तो पीछे ओ एच। चलो ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच बन गया भस्म। न बन गया? तो ये कौन भस्म है? तो ये है परबल भस्म। कौन भस्म है? ये कौन भस्म है? परबल भस्म, परबल भस्म, परबल। अब बता, इसको भूलेगा तुम लोग परबल भस्म कौन है? अरे वार्ड नंबर 1 में जो आएगा परबल भस्म कहलाएगा ना, लला भस्म मतलब वो एच होता है। वार्ड नंबर 1 में जो आएगा परबल भस्म कहलाएगा। वार्ड नंबर 1 में जो आएगा परबल भस्म कहलाएगा। इसके अलावा जो रहेगा दुर्बल हो जाएगा। सुनो, इसके अलावा जो भी रहेगा दुर्बल हो जाएगा। जैसे लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या लिख दिए हम? क्या? सुन दे बंदर, सुन लिख दिए। क्या यहाँ पर लिख दिया? NH4OH। क्या लिख दिया? ठीक है ना, NH4OH लिख दिए, ठीक है ना। ऐसे मान लो यहाँ पर लिख रहे हैं बेटा, क्या लिख रहे हैं? मांगे। क्या लिख रहे हैं? चलो पहले यह लिख देते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर। क्या लिखते हैं? वर्ड नंबर 2, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। सभी मत लिखो, सभी मत लिखो। हम जानते हैं इसका संख्या 2 होता है। कितना होता है? संख्या 2 होता है। तो सब में आएगा OH के होल 2 आएगा, बोलना। संख्या कितना? 2 होता है ना, तो OH का होल 2, OH का होल 2, OH का होल 2। ये सभी दुर्बल है। सभी क्या है? दुर्बल। क्या है? दुर्बल। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी कि रोए रोए, ठीक है ना। और बताओ, और लिख रहा है एग्जाम्पल और क्या लिख रहा है? NH4OH। ये भी क्या है? दुर्बल। क्या है? अरे इसके अलावा सभी दुर्बल, सभी इसके अलावा सभी दुर्बल। जैसे CuOH का होल 2, जैसे AlOH का होल 3, जैसे FeOH का होल 3, सभी दुर्बल, सभी। तो ये क्या हुआ? परबल। सिर्फ परबल याद करना, दुर्बल याद करना है। अरे परबल याद कर, दुर्बल क्या याद करना? जो बच गया दुर्बल ना, हो गया। आम्ल में भी परबल और भस्म में भी परबल, आम्ल में भी परबल, भस्म में भी परबल। चलो बिल्कुल ऐड लिख दिया आप लोग। सर जो स्टूडेंट फालतू कमेंट कर रहा है ना, उसके सिर का CT स्कैन करो, देखिए कौन सा कीड़ा उसके सिर में है। उसके सिर में जो है ना नाड़ी के कीड़ा है, नली वाला कीड़ा है, ठीक है ना। उसको चूहा के दवा दे के मार देंगे। पहला देख, ये सब हो गया है। अरे हो गया है, अब समझो। तो ये सब हम देख लिए, परबल भस्म और दुर्बल भस्म। पहला यहाँ सुनो। अब तुम लोग को पता है कि जब अम्ल और भस्म मिलेगा, जब अम्ल और भस्म मिलेगा, जिंदगी उदास, जिंदगी अरे उदास होगा। जब अम्ल और भस्म मिलेगा, जिंदगी में जो है लवण और जल मिलेगा, इसी बोलेंगे उदासीनीकरण। क्या बोलेंगे? यानी जब अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करेगा, जिंदगी क्या हो जाएगा? उदास। क्या जाएगा? उदास, ठीक है ना। तो तुम लोग भस्म है, लड़का कौन चीज है? लड़का है भस्म, लड़का है भस्म, और लड़की है अम्ल, लड़की है अम्ल। और लड़की जो है लड़का कर देगा भस्म। क्या कर देगा? कब? जब शादी होगा तब। यानी लड़का और लड़की मिल गया, हो गया शादी, जिंदगी उदास हो गया। क्या हो गया? अरे जब अम्ल और भस्म मिल गया, जिंदगी उदास, तुम लोग का शादी हो जाएगा, जिंदगी उदास हो जाएगा, ठीक है ना। तो सुनो क्या बोले थे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोल रहे हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो हम जानती तो इजी है, तो कितना पढ़ा दी? नहीं पढ़ा दिया, थोड़ा फास्ट में निकलते हैं यहाँ पे, बहुत पढ़ा दिया। पढ़ा चंदे कि जब अम्ल प्लस भस्म आपस में रिएक्शन करता है तो लवण एवं जल बनता है, इसी को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण। अच्छा, इसी को हम ऐसे लिख देंगे, पहले लिख देंगे भस्म, क्या लिख देंगे? उसके बाद लिखेंगे अम्ल। तो क्या बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, फिर तो वही रहेगा, लवण और अरे वही रहेगा। तो चलो ले लेते हैं भस्म में, क्या लेते हैं? NaOH। क्या लिए? क्या ये भस्म है? हाँ रे OH है तो भस्म है। चलो और क्या ले लेते हैं? और लेते हैं KOH। क्या लेते हैं? क्या ये भस्म है? हाँ OH है तो भस्म है। OH है तो
और क्या लेते हैं CaOH का होल टू, क्या है भस्म है? हाँ है, OH तो भस्म है। अब लो इधर अम्ल, क्या लो इधर लिए अम्ल, क्या लिए हैं? अम्ल। अम्ल में यहाँ ले लिया HCl, क्या अम्ल है? हाँ अम्ल है। यहाँ ले लो क्या, यहाँ ले लिए HNO3, क्या ले लिए? क्या अम्ल है? हाँ अम्ल है। यहाँ क्या ले लिए? H2SO4, क्या अम्ल है? हाँ अम्ल है। अब बताओ अम्ल और भस्म मिलेगा, लवण और जल बनाएगा, लवण और जल बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। तो यहाँ ध्यान दो OH क्या हुआ? जल, क्या हो गया? जल। यहाँ भी OH और H क्या हुआ? जल, क्या हो गया? जल। यहाँ भी OH और H क्या हुआ? जल, क्या हो गया? जल तो फिक्स है। अब जब बच गया लवण, जब बच गया लवण, तो यहाँ से NaCl, अब बोला रे, यहाँ से NaCl, यहाँ से KNO3, यानी बचा है KNO3, और यहाँ से Ca, और यहाँ SO4, तो CaSO4 हो गया है। इसी को बोलते उदासीकरण अभिक्रिया। उदासीकरण अभिक्रिया। तो जब अम्ल एवं भस्म आपस में रिएक्शन करेगा, लवण एवं जल बनाएगा, इसी क्या बोलते उदासीकरण अभिक्रिया। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए कि जब अम्ल धातु से रिएक्शन करेगा, जब अम्ल धातु से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाए? तो कौन गैस देगा? कौन गैस देगा? हाइड्रोजन गैस। जब अम्ल धातु से रिएक्शन करेगा कौन गैस देगा? हाइड्रोजन गैस, और साथ में लवण, साथ में लवण। लेकिन जब अम्ल धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो कौन गैस देता है? CO2, और साथ में लवण एवं जल। बताना है जब चूना पत्थर को पानी में घोला जाता है तो बताओ कौन गैस देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, और पानी का रंग क्या हो जाता है? दूधिया। क्या जाता है? दूधिया। सबे याद रखना है, ये सब कितने बार बोल दिए हैं। चलो बिल्कुल लिख दिए हैं। अब अंदर यहाँ ध्यान दे तुम लोग, आगे बढ़े, आगे बढ़े रे। अब सुनो, अम्ल बताया था दो गो, भस्म भी दो गो, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, प्रबल भस्म दुर्बल भस्म। अब चारों में टकरा कौन रहा वो ध्यान दो, सुनो यहाँ ध्यान से, चारों में जो टकराएगा वो ध्यान दो। देखो मान लो कि यहाँ प्रबल अम्ल है, क्या है? प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल यानी पत्नी, अम्ल यानी पत्नी, प्रबल है, कौन चीज है? कौन चीज है? और तुम यानी प्रबल भस्म भी है, क्या है? प्रबल, अरे ला सुनो यहाँ पे, प्रबल अम्ल भी है, प्रबल भस्म भी है। प्रबल अम्ल यानी पत्नी, भस्म यानी पति यानी हस्बैंड। दोनों प्रबल है, दोनों कौन चीज है? तो को जीतेगा? अरे भला बता ने को जीतेगा? दोनों प्रबल है, एक थप्पड़ ई, एक थप्पड़ ऊ, एक थप्पड़ ई, एक थप्पड़ ऊ, ठीक है ना? एक बार बजारेगा ई, एक बार ऊ, दोनों प्रबल है। जिंदगी में उदास से रहेगा, दोनों क्या रहेगा? यानी किसी का खुश नहीं रहेगा। तो इसमें क्या कैसा लवण बनेगा? लवण बनेगा, लेकिन बनेगा उदासीन लवण। क्या बनेगा? अरे लवण ना बनेगा। अम्ल और भस्म रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? लवण। क्या बनेगा? लेकिन कौन लवण बनेगा? उदासीन लवण। समझ आया? जब कोई नहीं जीते तो उदासीन। अरे भैया बोलना। फिर दूसरा, मान लो यहाँ तोर पत्नी जो है प्रबल है, पत्नी क्या है? और तू जो है दुर्बल है। कौन चीज है? पति है दुर्बल, पति क्या है? जैसे एग्जाम्पल पे छुआ, ठीक है ना? तुम कौन चीज है? दुर्बल। कौन चीज है? ठीक है ना? यहाँ ले रहे हैं भस्म, क्या लिए? तो पति पत्नी क्या हो गया? पत्नी क्या हो गया? प्रबल। और पति क्या हो गया? दुर्बल। अब क्यों होगा? पत्नी तुमको उठा उठा मारेगा, झरुए से, डबुए से, ठीक है ना? जैसे मन वैसे मारेगा। तो कौन जीतेगा? अरे बोल ना। जीत गया पत्नी, जीत गया। यानी जो लवण बनेगा, क्या बनेगा? जो लवण बनेगा उसमें किसका हुक्म चलेगा? तो हुक्म जो प्रबल रहेगा उससे चलेगा, यानी अम्ल का हुक्म चलेगा। तो कौन लवण? अम्लीय लवण। कौन लवण? अरे बैला बोल ना, कौन लवण? अम्लीय लवण। कौन लवण? अब मान लो कि यहाँ ध्यान दो, यहाँ पत्नी है दुर्बल। पत्नी क्या है? पत्नी बेचारी है दुर्बल, अबला नारी, अबला नारी। अब पति जो है मिल गया है पगला नारा, ठीक है ना? यानी प्रबल भस्म। क्या मिल गया? प्रबल भस्म। अब बताओ, आएगा शाम को पति, अब पत्नी को मारेगा दम भर, दरुआ पे के मारो मैया। अरे दम भर डंगा देगा, ना मारेगा? अरे मारेगा दम भर।
दम भर मारेगा। अब बताओ यहाँ परबल कौन हो गया है? पति। क्या हो गया है? पति हो गया है। इसलिए बताओ जो लवण बनेगा उसमें किसका हुक्म चलेगा? जो लवण बनेगा किसका हुक्म चलेगा? हुक्म चलेगा भस्म का। किसका? भस्म का हुक्म चलेगा। उसे बोलेंगे भास्मिक लवण या क्षारीय लवण। क्या बोलेंगे? भाई लवण उसे क्या बोलेंगे? क्षारीय लवण। क्षारीय लवण। अरे भाई लवण, अरे बैले ना बोली हाँ जनाब रे ना पढ़ना भाग नहीं यहाँ से बल के बैठ के खाली बकवास करते रहता है। अब यहाँ ध्यान दो, अगर मान लो कि यहाँ दुर्बल पत्नी लिख दी है यहाँ पर आम्ल। क्या? आम्ल। कोई ना पढ़ता ले का। या ना दो, यहाँ है दुर्बल अम्ल। क्या है? यानी पत्नी, यानी पत्नी। और यहाँ पर दुर्बल पति भी। दुर्बल पति यानी भस्म। बताओ कौन जीतेगा? दोनों दुर्बल है, ठीक है ना। एक ठप्पर एक ठप्परू, एक झाड़ू ऊ, एक लाठी ई, एक डब्बू ई, एक छोलनी ई। दोनों बराबर, दोनों बराबर। तो जिंदगी में जो लवण बनेगा क्या होगा? उदासीन लवण। क्या आएगा? उदासीन लवण। बताओ कोई दिक्कत है? ये बोलने को भारी बात है? हाँ ये तो इजी है। चलिए चौथा 12 में 4 हाइड्रोजन है तो H2O कैसे होगा? अरे बंदर, ठीक है ना। यहाँ हाइड्रोजन 4 को नहीं बोल देना, H4O नहीं बोल देना, पागल कहीं का। जलन बनाएगा रे। हम क्या लिखे? कई लोग पागले हैं। क्या बोले? जलन बनाएगा। तो जल का फॉर्मूला H4O होता है। कहीं H4O लिख दे, कहीं H3O लिख दे, कहीं H5O लिख दे। बंदर कहीं का। कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन हो उससे मतलब ना है। कितना हाइड्रोजन हो कितना ऑक्सीजन हो उससे मतलब नहीं है। जब अम्ल और भस्म रिएक्शन करेगा तो जले बनाएगा। तो जल के ही सूत्र लिखना है बंदरा, समझा? हाँ अब बोलेगा दोनों सारे बराबर है तो संतुलित करो, बराबर हो जाएगा। संतुलित क्या करना पड़ता है? संतुलित करना जानता है ना? तो संतुलित इसीलिए करते हैं कि दोनों सारे बराबर हो जाए, बैलेंस, ठीक है ना। पगला कहेगा। क्या डाल दो। अब सुनो यहाँ जो बता रहा है, क्या बोले थे ये समझ गया? समझा? चलिए चलिए बिल्कुल। आप यह ध्यान दो। तो आम्ल हुआ 3 टाइप का। कितना टाइप का हुआ? आम्ल कितना टाइप का हुआ? 3 टाइप का हो गया है। एक उदासीन हो जाएगा, एक अम्लीय हो जाएगा, एक क्षारीय हो जाएगा। अरे होगा, एक उदासीन, एक अम्लीय, एक क्षारीय। क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है ना। सुनो क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में भी आया है, ठीक है ना, कि निम्नलिखित में कौन उदासीन लवण है, कौन अम्लीय लवण है और कौन क्षारीय लवण है? जलीय विलयन। जलीय किस अम्ल का जलीय विलयन? किस अम्ल का जलीय विलयन? उदासीन होगा यानी पीएच मान 7 होगा। अम्लीय होगा यानी पीएच मान 7 से कम होगा। क्षारीय होगा यानी पीएच मान 7 से अधिक होगा। क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे पता करेंगे? तो इजी है, अभी हम बता रहे हैं। अभी हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ सुनो क्या बता रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं क्या बता रहे हैं? लवण के प्रकार। लवण के रबैला लवण का पीएच मान बताना है, ठीक है ना। पीएच मान बताएंगे जलीय विलयन। किसका? लवण के जलीय विलयन का पीएच मान। और पीएच मान देखेंगे तो इसके आधार पर 3 लवण। क्या लवण हो जाएगा? 3 लवण हो जाएगा। अगर पीएच मान जो है 7 रहा, क्या रहा? 7, तो क्या होगा? उदासीन। क्या जाएगा? उदासीन लवण। क्या जाएगा? उदासीन लवण। अगर पीएच मान क्या रहा? 7 से कम, 7 से कम, तो क्या होगा? अम्लीय लवण। अम्लीय लवण। और पीएच मान अगर 7 से अधिक रहा जिस लवण का, उसे क्या बोलेंगे? क्षारीय। क्या बोलेंगे? कौन सी का? जलीय विलयन का। कौन सी का? जलीय विलयन का। जलीय विलयन का। अब हम बहुत सारा अम्ल लिख रहे हैं, तुमको बताना है कौन अम्लीय लवण है, किस लवण का जलीय विलयन अम्लीय होगा, किस लवण का जलीय विलयन क्षारीय होगा और किस लवण का जलीय विलयन उदासीन होगा। लिखे एग्जाम्पल। अरे बोल लिखे। उसको पहचानने में चुटकी काम है, लेकिन आप लोग को इतना हार्ड लगता है कुछ का है कि नहीं, ये कैसे पहचानिए? चुटकी काम है। देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, यहाँ लिख दिया NaCl। पहला क्या लिखे? बताना है कैसा लवण है, कैसा लवण है। 3 लवण उदासीन या क्षारीय या अम्लीय, ठीक है ना। यहाँ लिख दिया KCl। क्या लिख दिया? KCl। यहाँ लिख दिया क्या? यहाँ लिख दिया CaCO3। CaCO3। यहाँ लिख दिया NH4Cl। NH4Cl। यहाँ लिख दिया MgCO3। MgCO3। यहाँ लिख दिया KNO3। क्या लिख दिया? KNO3। बताना अभी तुम्ही लोग को बैला, ठीक है ना। अगला क्या लिख दिए हैं? अगला लिख दिए क्या? अगला लिख दिया यहाँ पर क्या? NaCN।
NaCN, NaCN। अभी जस्ट बताना है आप लोगों को खटाखट, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, यहाँ मानो लिख दिया Na2SO4, Na2SO4, यहाँ लिख दिया KCl, क्या लिख दिया KCl तो लिखल है, KCl लिखल है तो बोलो ना, लिख दिया CaCl2, क्या लिख दिया CaCl2 लिख दिया, ठीक है ना। मान लो और क्या लिख दिए हैं, यहाँ पर हो गया है MgCO3 भी हो गया है, और लिख देते हैं क्या, तो और लिख देते हैं AlCl3, क्या लिख दिया FeSO4, ठीक है ना। और क्या लिख देते हैं, मान लो लिख दिए CuCl2 लिख दिए हैं, ठीक है ना। उसका लिख दिए क्या, लिख दिए CuNO3। चलो और लिखते हैं, सब पहचाना भी पहचाना है, कौन अम्ल है ये पहचाना छोटी काम है, हम सिंपल पहचाने कैसे लिखो बता रहे हैं, ठीक है ना। फिर बताना आप लोग को इसका जलीय विलयन क्या वैसा बताना है, ठीक है ना। और क्या लिख देते हैं, और हम लिख देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं K2SO4 लिख दिए हैं, ठीक है ना। और लिख देते हैं यहाँ पर जो है, और क्या ले लें, तो ले लेते हैं हम एल्युमिनियम भी हो गया है, ZnSO4 ले लिए हैं, ZnCl2 ले लिए हैं, ठीक है ना। फिर जो है ZnCO3 ले लिए हैं ना, ठीक है ना। फिर हम क्या ले लिए हैं, ZnNO3 ले लिए हैं, ठीक है। बताना कौन परबल कौन अम्ल जो है, किस अम्ल का जलीय विलयन उदासीन होगा, किस अम्ल का जलीय विलयन क्षारीय होगा, किस अम्ल का जलीय विलयन अम्लीय होगा, बताना है। बताना बता पाएगा, जल्दी बताओ। आप बोलेगा कैसे बताइए, बताओ। तो याद रखना सिंपल है, तुमको इतना पता है कौन प्रबल अम्ल है और कौन दुर्बल अम्ल है। प्रबल अम्ल 3 गो HCl, सुनो यहाँ पर, अब सुनो, तुम लोग को इतना पता है ना भैया, अभी हमने पढ़ाए थे, ये पता रहेगा तो बन जाएगा। सुनो, अभी हम बताए थे क्या, अभी हम बताए थे प्रबल अम्ल, बस ये पता होना चाहिए। प्रबल अम्ल 3 गो लिखाए थे, बताए थे। प्रबल अम्ल में मुख्य रूप से 3 गो, मुख्य रूप से पहले क्या था HCl, दूसरा क्या था H2SO4, तीसरा क्या था HNO3, इतना याद रहेगा रे पहला। फिर लिखाए थे क्या, प्रबल भस्म, क्या लिखाए थे प्रबल भस्म। बोले तो दोनों याद नहीं करना है, ये वो याद करो ना। प्रबल अम्ल याद है तो दुर्बल अपने बोल देंगे, नहीं बोल देंगे। अब प्रबल भस्म क्या बताए थे, NaOH KOH LiOH, इसे बताए थे, ये से था प्रबल भस्म, क्या था। अब यहाँ ध्यान दो, बताए थे प्रबल रहेगा तो उदासीन, अरे लाला ने बताए थे प्रबल रहेगा तो उदासीन, दुर्बल रहेगा तो उदासीन। प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म, प्रबल अम्ल है तो अम्लीय लवण, और दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म तो क्षारीय लवण, नहीं बोले थे। बस पहचाना यही, कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं। सुनो, हम जानते हैं कि आगे आएगा भस्म, क्या आएगा, और पीछे आएगा अम्ल, क्या आएगा, आगे क्या आएगा भस्म, आगे क्या आएगा भस्म, यानी आगे वाला भस्म है, यानी NaOH। अरे भस्म बनाना है तो OH लगाना है, भस्म बनाना तो क्या लगाना है, भस्म बनाना है तो OH लगाओ। और पीछे वाला अम्ल से आएगा, किससे आएगा, अम्ल से। तो अम्ल बनाना तो क्या लगाना है H, आगे H लगा दो। बताओ दोनों क्या है, NaOH भी क्या है प्रबल, HCl भी क्या है प्रबल। टकरा गया, उदासीन हो गया जिंदगी, और पहचान गया भाई, जिसे पहचान गया ये क्या उदासीन, क्या हो गया उदासीन लवण। कितना इजी था, बताओ ये फटाक से क्या होगा, बताओ KOH प्रबल हो गया है। अब यहाँ Cl तो SC प्रबल हो गया है, क्या होगा उदासीन लवण। कितना इजी है, अरे इजी है, ये कॉन्सेप्ट कौन है बताएगा, खैर रटवा देगा, 5-6 को लिख देगा, बोलेगा रट लो ये जो है ना उदासीन लवण है। फिर बोलेगा रट लो ये जो है ना अम्लीय लवण है, फिर बोलेगा रट लो क्षारीय लवण है। कॉन्सेप्ट बतेबे नहीं करेगा, अब तुम रटते रहो, मर जाओ लड़ते, ठीक है ना, समझ आ गया है ना। बताओ ये कैसा है, जल्दी बताओ। तो CaOH का होल 2 क्या आ रहा है इसमें, तो दुर्बल है, दुर्बल ना है, तो ये हो गया दुर्बल, ये क्या हो गया। और CO3 क्या इसमें अम्ल में आ रहा है,
नहीं तो ये भी दुर्बल, दोनों दुर्बल थे। कौन ची? उदासीन। नहीं समझा? अरे समझा रहे पहला? बताओ ये क्या? तो NH4 तो ये भस्म बनाएगा तो NH4OH, NH4OH है इसमें, ले ले तो दुर्बल। कौन ची? दुर्बल। और Cl है, हाँ परबल। कौन ची है? ये हो गया परबल अम्ल। क्या हो गया? अगर परबल अम्ल हो गया है तो अम्ल जीत जाएगा, अम्लीय लवण ना होगा। पहला कौन लवण हो गया? अम्लीय लवण। बताओ अभी भी दिक्कत है? अरे पहला अभी दिक्कत है। बताओ ये भस्म तो MgOH का होल 2 क्या है? नहीं तो दुर्बल। ये कौन सी हो गया? दुर्बल भस्म। अब CO3 अम्ल में खोजो है, ये भी दुर्बल। क्या हो गया? दोनों दुर्बल, इसीलिए जिंदगी उदास हो गया, जिंदगी उदास हो गया। ना समझा? समझा रे? चलो बताओ, ये बताओ भस्म बनाएगा KOH, KOH क्या है? परबल। कौन सी है? NO3 अम्ल बनाएगा तो HNO3 क्या है? परबल। दोनों परबल, जिंदगी उदासीन। क्या हो गया? ना हुआ? अरे हुआ? आई मेंस में क्वेश्चन आया था इससे। अगला ये बताओ, ये भस्म बनाएगा, आगे वाला भस्म बनाएगा तो NaOH परबल हो गया है, भस्म हुआ परबल, भस्म हुआ परबल। लेकिन Cn तो HCN, अरे अम्ल बनाएगा ना? क्या HCN इसमें है? यानी ये अम्ल जो है दुर्बल है। अम्ल क्या है? तो भस्म क्या हो गया? आगे वाला परबल, आगे वाला परबल और पीछे वाला दुर्बल, तो भस्म हुआ परबल, इसीलिए क्षारीय, क्षारीय लवण। न समझा? बताओ इसको Na2 हटाओ, NaOH, Na परबल हो गया, आगे परबल हो गया, क्षार हो गया परबल। SO4 ये भी परबल, ये भी परबल, इसीलिए उदासीन। बताओ CaOH का होल 2 क्या इसमें है? आगे भस्म बनाएगा, CaOH का होल 2 है? नहीं तो ये भस्म हो गया दुर्बल। लेकिन Cl परबल तो अम्ल क्या होगा? परबल, इसीलिए अम्लीय लवण ना हो जाएगा। अरे होगा? बताओ इससे हल्का कुछ होगा? AlOH हो जाएगा, LOH का होल 3 होगा। क्या इसमें है? नहीं तो ये भस्म हो गया दुर्बल। Cl परबल क्या हो गया? तो अम्ल परबल हुआ है ना, इसीलिए अम्लीय, इसीलिए अम्लीय ना हुआ है। चलो Fe पर भस्म में आ रहा है, परबल में दुर्बल। क्या हुआ? SO4 परबल अम्ल में आ रहा है ना, अम्ल का गुण बढ़ जाएगा तो अम्लीय लवण। कौन लवण? अम्लीय लवण। चलो यहाँ Ca इसमें आ रहा है परबल भस्म में, नहीं दुर्बल। कौन चीज? Cl परबल अम्ल में आ रहा है, अम्ल हुआ परबल, अम्ल हुआ अम्लीय लवण हो गया। चलो Cu परबल भस्म में आ रहा है, नहीं। NO3 परबल अम्ल में आ रहा है तो अम्लीय लवण। कौन लवण? अब बताओ कौन ले ले जो अभी ने सीखा है? कोई ऐसा ले ले जो अभी ने सीखा है? चलो K2SO4 KOH परबल हो गया है, SO4 परबल हो गया है, दोनों परबल यानी उदासीन ना हुआ रे भैया। ZNOH आ रहा है, दुर्बल हो गया भस्म। SO4 क्या हो गया? परबल अम्ल, तो अम्ल परबल हो गया है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा? इसीलिए अम्लीय लवण। जो परबल वो है, ठीक है ना। ZNOH आ रहा है, नहीं तो दुर्बल हो गया। Cl आ रहा है, अम्ल हुआ परबल, इसीलिए अम्लीय लवण। Zn आ रहा है, नहीं तो दुर्बल। यहाँ कौन सी है? CO3 क्या CO3 इसमें है? दोनों दुर्बल है लला, उदासीन पक्का बैले। बताओ Zn क्या इसमें आ रहा है? तो दुर्बल। NO3 इसमें आ रहा है, परबल, तो अम्ल हुआ परबल, इसीलिए अम्लीय। बताओ कितना एग्जाम्पल दे आप? बकलोले नहीं पहचान पाएगा, पहचान जाएगा लवण, पहचान जाएगा। लवण के जरिए भैया का पूछेगा कौन जो है अम्लीय लवण है, कौन क्षारीय लवण है और कौन जो है उदासीन लवण है, पहचान जाएगा। आई सबको बताने वाला ना है, कहीं देख लेना, कहीं कहेगा रट लो, 4-5 को जो है अम्लीय है
4-5 को क्षारीय है, 4-5 को उदासीन, रटते रटते मर जाओ, 4-5 है, जितना लिखेंगे सब बता देगा, नहीं बता देगा। चलिए पूरा लिख दिया है आलोक जी, पूरा लिख दिया, बिल्कुल राइट है, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब यहाँ ध्यान दो, अब सुनो, यहाँ पर, यहाँ सुनो, अब जो है ना H और OH भी कितना लवण में होता है? कितना लवण है? देखो इस जितना भी लवण लिखा है क्या इसमें HOH है? जितना भी लवण लिखा है क्या इसमें HOH है? नहीं है। लेकिन कितना लवण ऐसा होगा जिसमें H भी होगा, OH भी होगा, ठीक है ना? तो जिसमें H होगा, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अम्लीय लवण, अम्लीय। लेकिन जरूरी नहीं कि वो अम्लीय होगा। एक हम जानते हैं जिसमें H होता है उसे अम्ल बोलते हैं, जिसमें OH होता है उसे क्या बोलते हैं? भस्म बोलते हैं। जिसमें H होगा उसे क्या बोलेंगे? अम्लीय लवण। जरूरी नहीं कि वो अम्लीय होगा, अम्लीय लवण बोल रहे हैं। और जिसमें OH होगा उसे क्या बोलेंगे? भास्मिक लवण। क्या बोलेंगे? भास्मिक लवण। जरूरी नहीं कि भस्म होगा, है नाम बोल रहा। सुनो सुनो ले पहला तो लवण को यहाँ डाल दो, लवण को 3 भाग में फिर बांटते, लवण को 3 भागों में फिर बांटा जाता है। चलिए ये ट्री बहुत अच्छा लगा सर, इंजीनियर में भी नहीं ऐसा बताया गया है, कोई बतेबे नहीं करेगा, ये सब कॉन्सेप्ट अपना मन से निकालना पड़ता है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर अब यहाँ क्या बता रहे हैं? लवण क्या बता रहे हैं? तो लवण में किसके आधार पर? H के आधार पर, OH के आधार पर 3 भाग में, 3 भाग में जिसमें H होगा क्या होगा? वैसा लवण। जिसमें H हो क्या हो? उसे बोलेंगे क्या? अम्लीय लवण। क्या बोलेंगे? लेकिन जरूरी नहीं कि इसका pH मान 7 से कम में होगा, जरूरी ना है। 7 से कम बोला यहाँ पर है, ये सब जो बताए थे, ठीक है ना। जरूरी नहीं 7, खाली H है इसलिए अम्लीय बोल दिया, ठीक है ना। और जिसमें OH होगा वैसा लवण जिसमें, उसे बोलेंगे भास्मी। क्या बोलेंगे? भास्मी। क्या बोलेंगे? और वैसा लवण जिसमें दोनों ना होगा उसे उदासीन। क्या बोलेंगे? उदासीन लवण। उदासीन, देखो ये पूरा उदासीन लवण है। क्या किसी में OH है? नहीं। H है किसी में? क्या किसी में OH है? सब उदासीन है। लेकिन इसका जलीय विलयन 3 तरह का होता है, अम्लीय या क्षारीय या उदासीन। समझा गया है ना? अब समझो यहाँ पर क्या बता रहा है, सुनो। अब बोलेगा कि H जिसमें होता है वो अम्ल में होता है, तो लोग बोलेगा कि जो क्या होता है जिसमें H होता है वो क्या होता है? अम्ल। तो H शुरू में होगा तब ना अम्ल होगा, S क्या होगा? शुरू में होगा तब ना अम्ल होगा। यहाँ H रहेगा बीच में, कहाँ रहेगा? बीच में। OH कहाँ रहेगा? बीच में। कहाँ रहेगा? अरे H शुरू में तो अम्ल, OH पीछे है तो भस्म, OH पीछे है तो भस्म। लेकिन यहाँ ना तो यहाँ शुरू में तो पीछे, यहाँ पीछे कौन चीज में? ऐसा बोलेंगे क्या? सुनो, जैसे आप लोग नाम सुना खाने वाला सोडा, बताओ खाने वाला सोडा, तो NaSCO3, NaHCO3 नाम सुना है क्या? इसमें बीच में H आ गया है तो सिंपल बात है H है तो अम्लीय लवण, अम्लीय। लेकिन इसका pH मान अम्लीय लवण है, बोलेगा इसका pH मान 7 से कम होगा, ना होगा। इसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है। क्षारीय प्रकृति में कैसा है? क्षारीय प्रकृति में लवण बोल रहे अम्लीय है क्योंकि H है, लेकिन इसका pH मान कितना है? 7 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा। जैसे मान लो यहाँ पर क्या लिख दिए हैं? NaHSO4, SO, तो ये भी क्या H है इसलिए अम्लीय लवण, ठीक है ना। यहाँ क्या लिख दिए हैं? यहाँ लिख दिए हैं क्या? सुनो, CaH, ठीक है ना, CO3, H इसलिए अम्लीय लवण। यहाँ क्या लिख दिए हैं? BaOH, Cl, ठीक है ना, OH इसलिए कौन चीज? भास्मिक लवण। चलो यहाँ पर क्या लिख दिए हैं? CaOH, Cl2, OH इसलिए भास्मिक लवण। मान लो यहाँ लिख दिए MgOH, Cl2, यहाँ OH से भास्मिक लवण। और जिसमें ना तो H हो रहा है तो OH हो, सब उदासीन। जैसे NaCl, ठीक है ना, Na2SO4, ठीक है ना, KCl, ठीक है ना, CO3, क्या इसमें HOH है? नहीं, ये उदासीन क्या हुआ? लेकिन इसको भी जल में घोलेंगे। क्या घोलेंगे? जल में घोलेंगे तो विलयन को जो है इसका 3 भाग में, pH मान 7 से कम तो अम्लीय, pH मान 7 से ज्यादा तो क्षारीय, और pH मान 7 तो उदासीन। तो वही तो यहाँ किए हैं, देख रहा है। तो क्वेश्चन में नीबला पूछता है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन में इसलिए नहीं पूछता है, ये तो ऐसे ही बता देगा, ये तो सब ऐसे ही बता देगा, नहीं बता देगा, ये तो ऐसे ही बता देगा। H है तो अम्लीय, OH है तो भास्मिक, ना है तो उदासीन, नहीं बता देगा। इससे नहीं पूछेगा, पूछेगा किससे? इससे पूछेगा। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? टाइम कितना हुआ? सर यहाँ पे एडमिट कार्ड आ गया है सर, बहुत दूर सेंटर दिया है। हाँ बहुत दूर दिया है क्योंकि हम सेंटर दिया नहीं,
होम सेक्टर में सब बदमाशी करता है, लेकिन बिहार है। यहाँ सुनो, सुनो ये ध्यान से। अरे भैया आप बता रहे हैं कौन सा, ए भैया सुन रहे इधर, सुनो आप क्या बता रहे हैं, आप बता रहे हैं क्या, सुनो आप बता रहे हैं कि कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टकला, टकला में कौन अम्ल है, हमेशा नोचते रहता टकला, यहाँ ध्यान दे। चुप, सुनो ए भैया सुन, वहाँ देखो, सुन यहाँ पर खाली पूछ रहे हैं हम, ठीक है ना। बताओ कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया। सर टेस्ट पास लेने पर ओल एग्जाम का टेस्ट रहेगा, ओल A to Z, 39 टीका में A to Z, और बायलिंगुअल में, ठीक है ना। रेलवे, बैंकिंग, SSC, बिहार ओवरऑल सब A to Z, NDA वगैरह A to Z, सब A to Z, ठीक है ना। यहाँ सुनो, सुन यहाँ पर, तो कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया, सब तुम लोग को याद होगा। बताओ खट्टे फल में सिट्रिकम, सब नोट्स में लिखा है, खाली हम बोल देते, बोल दे, नोट्स सब लिखल है और तुम लोग को यादो होगा, कंपटीशन का तैयारी करो उसको यादो होगा। बताओ खट्टा फल में सिट्रिकम, खट्टा फल में सिट्रिकम, खट्टा फल में सिट्रिकम, जैसे नींबू में सिट्रिकम, नींबू में सिट्रिकम, संतरा में सिट्रिकम, संतरा में सिट्रिकम, टमाटर में औजैलिकम, टमाटर में औजैलिकम, टमाटर में औजैलिकम, पालक में औजैलिकम, पालक में औजैलिकम, टमाटर में औजैलिकम, पालक में औजैलिक अम्ल, इमली में टार्टेरिक अम्ल, इमली में टार्टेरिक अम्ल, इमली में टार्टेरिक, अंगूर में भी टार्टेरिक, अंगूर में भी टार्टेरिक अम्ल, सेब में मेलिक 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 अम्ल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक, विटामिन सी एस्कॉर्बिक, विटामिन सी एस्कॉर्बिक, विटामिन सी एस्कॉर्बिक, चाय में टैनिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, गेहूं में ग्लूटोनिक, ग्लूटोनिक या ग्लूमेटिक, ठीक है ना। तो ग्लूमेटिक अम्ल गेहूं में, ग्लूमेटिक अम्ल गेहूं में, ग्लूमेटिक अम्ल गेहूं में, ग्लूमेटिक अम्ल बटर में, ब्यूटेरिक अम्ल, बटर यानी मक्खन, बटर यानी मक्खन, बटर में ब्यूटेरिक अम्ल, बटर में ब्यूटेरिक अम्ल, बटर में ब्यूटेरिक अम्ल, बटर में ब्यूटेरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, लाल चिट्टी के फॉर्मिक अम्ल, लाल चिट्टी में फॉर्मिक अम्ल, लाल चिट्टी में फॉर्मिक अम्ल, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल। अब बताना है कि कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक अम्ल, कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक अम्ल, कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर जिसको बोलते हैं, सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेट में हाइड्रोक्लोरिक, पेट यानी अमाशय, पेट यानी अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। बताओ बैटरी के पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी के पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी के पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल, और अम्लों के राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों के राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों के राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, विस्फोटक पदार्थ में नाइट्रिक अम्ल, विस्फोटक पदार्थ में नाइट्रिक अम्ल, विस्फोटक पदार्थ में नाइट्रिक अम्ल, घास में बेंजोइक अम्ल, घास में बेंजोइक अम्ल, घास में बेंजोइक अम्ल, घास में बेंजोइक अम्ल, पत्ती में बेंजोइक अम्ल, पत्ती में बेंजोइक अम्ल, घास पत्ती में बेंजोइक अम्ल, घास पत्ती में बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। अब कौन सा अम्ल का मिश्रण है जिसमें सोना एवं प्लेटिनम भी घुल जाता है? तो एक्वाराज। कौन है? एक्वाराज यानी अम्ल राज, अम्ल राज, अम्ल सब लिखल है नोट्स में, सब लिखल है, लिखल है रे नोट्स में, सब ना लिखल है। तो क्या बताए थे? अम्ल राज के बारे में क्वेश्चन पूछता है, अम्ल राज, अम्ल राज, सुनो यहाँ ध्यान से, अम्ल राज के बारे में क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है?
इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्वा रेजिया। क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया, एक्वा, अरे एक्वा रेजिया, एक्वा। तो अमराज यानी एक्वा रेजिया। अमराज क्या है? तो अम्लों का मिश्रण, अम्लों का मिश्रण, अम्लों का। कौन कौन अम्ल का मिश्रण है? तो सुनो यहाँ ध्यान से। इसमें लेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या लेंगे? और लेंगे नाइट्रिक अम्ल, क्या लेंगे? और ये दोनों मिला लेंगे, क्या बनेगा? अमराज। याद कर लो, लेकिन कितना मिलाएंगे तो बनेगा? जितना मन उतना ना। सुन यहाँ पर, ये कहेगा, ई बोलेगा सुन नाइट्रिक अम्ल तेरा पास 3 हो ना, बोला हाँ 3 हो, दोनों मिलकर शादी करना है तो तोड़ धन हमर, हमर धन तोड़, धानी हो सब धन तोड़े ना बांटे, ठीक है, तभी ना शादी होगा। तो 3 कहाँ जाएगा? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 हो जाएगा। और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 कहाँ जाएगा? यहाँ पर। ये बन गया क्या? ये बन गया है आपका अम्लराज। क्या बन गया? सोना और प्लेटिनम जो है ना, ये किसी भी अम्ल में नहीं घुलता है, लेकिन इसमें डालेंगे तो सोना और प्लेटिनम घुल जाता है, ठीक है ना। इसीलिए, ठीक है ना, ये अम्लराज है। लेकिन बोलेंगे अम्लों का राजा तो सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों के राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। लेकिन अम्लराज 3 गो HCl, 1 गो HNO3, तो अनुपात कितना हो गया? तो दोनों में अनुपात हो गया है 3:1 ना हुआ है। लेकिन यही पूछेगा कि अम्लराज में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? पहले देखो, पहले क्या बोले वो सुनना है। पहले क्या बोले हैं? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले हैं। नाइट्रिक 1 और हाइड्रोक्लोरिक 3। तो ये भी ध्यान देना कि 3:1 नहीं मार देना, बल्कि का पहले क्या बोला ही देखना है। नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात पूछेगा, 1:3, और हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक पूछेगा 3:1। और हमारे राष्ट्रीय झंडा के लंबा चौड़ा का अनुपात, हमारे राष्ट्रीय झंडा के राष्ट्रीय चौड़ाई का लंबा चौड़ा का अनुपात 3:2, 3 लंबाई 3, चौड़ाई 2, लंबाई अगर 3 मीटर तो चौड़ाई 2 मीटर, लंबाई अगर 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, लंबाई अगर 3 फीट, चौड़ाई 2 फीट। समझ आ गया है? तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। आप लोग देखते होंगे, सोनार के घर में देखते होंगे, बोलते हैं सोनमा में जो है मैल जमा हो गया, कुछ जमा हो गया, मैल हो गया, काला काला लग रहा है। तो सोना लेगा, वो पानी में डालेगा और निकालेगा, सोना करेगा छह छह, लाइट मारने लगेगा। क्यों? तो वो अम्लराज है। कौन चीज है? उससे सोना डाला है, सोना का गल गया है, ऊपरी परत नौचा गया है, अंदर टन हो गया है। समझ आ गया है ना? बोलो याद हो गया इतना? याद हुआ? तो फिर बोलो, खट्टा फल में सिट्रिक अम्ल, नींबू में जैसे सिट्रिक अम्ल, संतरा में जैसे सिट्रिक अम्ल, इमली में जैसे टार्टेरिक अम्ल, इमली में टार्टेरिक अम्ल, अंगूर में टार्टेरिक अम्ल, अंगूर में टार्टेरिक अम्ल, टार्टेरिक टमाटर में औजैलिक अम्ल, टमाटर में औजैलिक अम्ल, पालक में औजैलिक अम्ल, पालक में औजैलिक अम्ल, गेहूं में ग्लूमेटिक अम्ल, गेहूं में ग्लूमेटिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताओ, सोडा वाटर कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर कार्बोनिक अम्ल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक विटामिन सी, एस्कॉर्बिक विटामिन सी, एस्कॉर्बिक विटामिन सी, एस्कॉर्बिक घास में, बेंजोइक घास में, बेंजोइक पत्ती में, बेंजोइक पत्ती में, बेंजोइक बैटरी के पानी में, सल्फ्यूरिक बैटरी पानी में, सल्फ्यूरिक विस्फोटक पदार्थ बनाने में, नाइट्रिक विस्फोटक पदार्थ बनाने में, नाइट्रिक अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्लों का राजा, सल्फ्यूरिक और अम्लराज, 3 गो HCl, 1 गो HNO3। ना याद हुआ? अरे याद हो गया? याद हो गया सब कुछ? चलिए, सब याद रखने के लिए टेस्ट 3 लाइए पली सर 50 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का। अच्छा ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप सुनो यहाँ पर,
तो पहला सुन, अब क्या बोल रहे हैं सुन, बोल रहे हैं क्या पीएच मान, क्या तो कुछ का पीएच मान याद करना है, कुछ का पीएच मान याद करना है, ठीक है ना। सुनो तो पहला पीएच स्केल कौन दिया, सोरेनसन। क्वेश्चन पूछेगा कि किसका पीएच मान कितना, अगर 7 से कम रहेगा तो हम लिए है, 7 से ज़्यादा रहेगा तो छाड़िए है। ये पीएच स्केल 7 रहेगा तो उदासीन है, तो ये पीएच स्केल दिया को सोरेनसन, याद कर लो, काफी इंपोर्टेंट है। पीएच स्केल कौन दिया है, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक कब दिया है, 1909, 1900। तो पीएच स्केल कौन दिया है, सोरेनसन। कौन दिया है, सोरेनसन। कब दिया है, 1909, 1909। कुछ का पीएच मान याद करना है। जैसे नींबू पीएच मान कितना होता है, नींबू क्या बोल रहा है, तो नींबू का पीएच मान होता है 2.4, क्या होता है, 2.4 लगभग, तो इसके आसपास में जो जगह मार देना है, ठीक है ना। 2.4 कैसे याद रखना, तो बताइए, ठीक बताइए कि ये थे कि एगो नेमुआ, क्या बताए थे, एगो नेमुआ 2-4 गो मिर्ची, एगो नेमुआ 2-4 गो मिर्ची लटका लो चोटी में, नजर न केकरो लग जाए, ठीक है ना, तो नजर न केकरो लग जाए। और गाना कौन सी आगे बोलता है, हुस्न के खोटी में, ठीक है। तो एगो नेमुआ और 2-4 गो मिर्ची, 2-4 गो मिर्ची लटका ला चोटी में, लटका ला चोटी में। हम भी यहाँ लटकाएंगे, कभी कोई नज़र लग जाता है, और वाईफाई में भी लटका देंगे, उसमें नज़र लगता है, ठीक है ना, चोटियों में लटका देंगे, ठीक है ना। तो नींबू का पीएच मान कितना हुआ, 2.4, 2.4। उसी तरह क्वेश्चन पूछता है कि आम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, आम्ल वर्षा, तो नींबू का बता दिए हैं, नींबू कितना हो गया है, तो 2.4। आम्ल वर्षा पूछता है, आम्ल वर्षा जिसे ताजमहल का कुष्ठ रोग बोलते हैं, 5.6, 5 पॉइंट। आम्ल वर्षा का जिम्मेदार क्या है, SO2 NO2, ये आम्ल वर्षा का जिम्मेदार है, ठीक है ना। तो 5.6 हो गया है। लेकिन पूछेगा दूध, क्या पूछेगा, तो दूध भी खट्टा हो जाता है, लेकिन दूध उतना खट्टा नहीं रहता है, तो इसका उल्टा 6.5, 6 पॉइंट। जल क्या बोल रहे हैं, जल उदासीन, जल उदासीन 7। पसीना, पसीना भी 7 से ज़्यादा, 7 से, तो 7.3, 7.3। सबसे इंपॉर्टेंट रक्त क्या है, खून कर देंगे, खून 7.4, 7.4। चूना 11, चूना 11, ठीक है ना। अरे आंसू जल, सुधन जल वो सातन होगा पहला, आंसू जल फांसू जल कर रहा है। ये छोटी, ये छोटी, ये छोटी, ये छोटी। सर जी हम लोगों को नहीं पढ़ाइएगा रेलवे, अभी साइंस खत्म कर रहे हैं, थोड़ा केयर करने दीजिए, उसका फिर जो है 5.5 दांत। हाँ तो चलिए आप लोग कहाँ मिलेंगे, हिस्ट्री में कहाँ मिलेंगे, इतना रहने रहते हैं, कल ही खत्म। कल आप लोगों का आम्ल भस्म लवण खत्म, और आम्ल भस्म लवण जब पढ़ा देंगे हम, उसके बजाय तुम किसी से भी तुलना कर लेना, किसी से भी तुलना कर लेना, उतना को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया देख लेना, ठीक है ना, और उतना कॉन्सेप्ट दिया कि नहीं। अरे अम्ल हम लिखाए थे, कम से कम 20 को हम लिखाए थे, पहचानने में लिखाए थे, नहीं लिखाते, पहचानने में लिखाए थे, ठीक है ना, उतना उनके नामों नहीं याद रहेगा किसी को। तो मिलता है हिस्ट्री क्लास में, बताओ क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा लगा बताइए। क्लास कैसा लगा बताइए। 10.5 किसका होता है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं क्या, इनो लवण जिससे बनता है, जिसे बोलते हैं आप लोग को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल 2। कल और करवाएंगे, अभी तो खाली बता दिए, कल पूरा करवा देंगे, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल लिख दिए हैं, MD सप्लाई ऑजोटिकल, ठीक है। हम सब सोते हैं, संजना सिंह सोते हैं, तो कौन सोता है, खुशबू यदुवंशी, थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट वेलकम। चलिए किलविस राजपूत, आज सब डायन को मजा चखना है नींबू से भैया। पहला डायन बोल रहा है, तुमको डायना है तू, पहला कहेगा यहाँ ध्यान दे, मजाक मजाक हो जाता है। चलो बिल्कुल सर, आप प्रीवियस ईयर के हिसाब से करवा रहे हैं दरोगा के लिए, सब हो है, ठीक है ना। अभी टेंशन है लो, अभी आप लोग पढ़ो जो बता रहे हैं, क्वेश्चन जो है आएगा, टेंशन उसका ना लो, और दम भर फिर प्रीवियस ईयर को सब करवाएंगे, पहले सिलेबस तो खत्म करो, ठीक है। गुड सर, सुपर से भी ऊपर, बिल्कुल।
चलिए राहुल शर्मा, थैंक यू भैया। आपको क्या लगता है सर इस बार सेटिंग रोक पाएगा गवर्नमेंट? सेटिंग देखो, बिहार है, ठीक है ना, तो अधिक करवाने सेटिंग करवा दिया है, ठीक है ना। नीट का हो गया है, यूपीएससी में अभी थोड़ा घोटाला निकला है, तो थोड़ा मोड़ा तो होबे करेगा, वो लीक हो जाएगा, छेद हो थोड़ा मोड़ा लीक होगा थोड़ा मोड़ा, ठीक है ना। लेकिन जो पढ़ा है मेहनत किया उसका जरूर रिजल्ट होगा। बिहार दरोगा में भी थोड़ा मोड़ा लीक हो जाता है, थोड़ा मोड़ा सब में सेटिंग चल जाता है। बिहार पुलिस में भी जितना पहले हम जो हवा ऐसा सब लूट ले वैसे ना होगा अभी बिहार पुलिस में, ठीक है ना। एकदम नहीं बराबर होगा, नहीं बराबर से उतना जो आप लोग को पढ़ने वाला को उतना जो है दिक्कत ना होगा, ठीक है ना। बिहार जल्दी सुधर ना है तो अभी जो है ना, हम जो है अपना दिमाग को जो है खराब नहीं करो, आराम से रहो कि हाँ हम पढ़े हैं तो हमारा रिजल्ट होगा। दिमाग खराब होगा तो फिर चौपट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बाय, मिलते हैं आप साइंस में, ठीक है ना, बाय। ZnCO3 अम्लीय होना चाहिए, ZnCO3 अम्लीय होना चाहिए। ZnOH, ZnOH ये हो गया दुर्बल, और CO3 जो है कौन परबल में आ रहा है बताओ तो? H2SO4 परबल है, HCl परबल है, HNO3 परबल है, तो CO3 कहाँ है यार? ये भी दुर्बल, ये भी दुर्बल, दुर्बल है तो उदासीन हो जाएगा, पगला कहीं का। चलो बाय बाय बाय, गुड नाइट ना, मिलते हैं क्लास में कोई देरी बाद, बाय।